क्या दुनिया एक नए परमाणु संकट की तरफ बढ़ रही है? उत्तर कोरिया ने ऐसा फैसला लिया है जिसने अमेरिका, दक्षिण कोरिया और पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अब अगर किम जोंग उन की हत्या होती है या देश की कमांड व्यवस्था किसी हमले से खत्म हो जाती है तो उत्तर कोरिया बिना किसी आदेश का इंतजार किए सीधे परमाणु हमला कर देगा। यानी एक ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया गया है जिसमें नेता के मरते ही न्यूक्लियर हथियार अपने आप एक्टिव हो सकते हैं। आखिर किम जोंग उन को अचानक इतना बड़ा और खतरनाक कदम क्यों उठाना पड़ा? क्या ईरान में हुए हमलों ने उत्तर कोरिया को डरा दिया है? और अगर भविष्य में किम पर हमला होता है तो क्या दुनिया परमाणु युद्ध की आग में झुलस सकती है? ये फैसला उत्तर कोरिया ने अपने संविधान में बदलाव करके लिया है और इसे लेकर दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने बड़ा खुलासा किया है। इस बदलाव को दुनिया के सबसे खतरनाक संवैधानिक संशोधनों में से एक माना जा रहा है, क्योंकि इससे किसी भी संघर्ष की स्थिति में परमाणु युद्ध का खतरा कई गुना बढ़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये संशोधन उत्तर कोरिया की 15वीं सुप्रीम पीपल्स असेंबली की बैठक में पास किया गया, जो 22 मार्च को राजधानी प्योंगयांग में हुई थी। दक्षिण कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस यानी NIS ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी देते हुए बताया कि अब अगर उत्तर कोरिया की न्यूक्लियर कमांड व्यवस्था दुश्मन के हमले से खतरे में पड़ती है तो सेना अपने आप तुरंत परमाणु हमला करेगी। पहले इस तरह की नीति केवल सैन्य रणनीति का हिस्सा मानी जाती थी, लेकिन अब इसे संविधान में लिखकर आधिकारिक और कानूनी रूप दे दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि अगर किम जोंग उन या उनकी शीर्ष सैन्य टीम पर हमला होता है तो उत्तर कोरिया किसी भी देरी के बिना परमाणु प्रतिक्रिया देगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये कदम दुनिया के लिए गंभीर चेतावनी है, क्योंकि इससे किसी भी गलतफहमी या सीमित युद्ध के दौरान परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का खतरा तेजी से बढ़ सकता है। माना जा रहा है कि इस फैसले के पीछे ईरान में हाल ही में हुए घटनाक्रम की बड़ी भूमिका है। अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई के करीबी सलाहकार और वरिष्ठ अधिकारी मारे गए थे। इस घटना ने उत्तर कोरिया को झकझोर कर रख दिया। किम जोंग उन और उनकी सरकार ने महसूस किया कि आधुनिक युद्धों में किसी देश के शीर्ष नेतृत्व के साथ एक निशाना बनाकर उसकी पूरी कमांड व्यवस्था को खत्म किया जा सकता है। यही कारण है कि उत्तर कोरिया ने अपने संविधान में यह नया प्रावधान जोड़ दिया ताकि नेतृत्व खत्म होने की स्थिति में भी परमाणु जवाबी हमला न रुक सके। रूस में जन्मे कोरियाई विशेषज्ञ प्रोफेसर आंद्रेई लैंडकोव ने कहा कि ईरान की घटना उत्तर कोरिया के लिए एक वेकअप कॉल साबित हुई। उन्होंने बताया कि किम जोंग उन ने देख लिया कि अमेरिका और उसके सहयोगी आधुनिक तकनीक के जरिए किसी भी देश के नेतृत्व को बहुत तेजी से खत्म कर सकते हैं। उत्तर कोरिया अब एक ऐसी स्थिति से बचना चाहता है, इसलिए उसने ऐसी व्यवस्था बनाई कि अगर किम जोंग उन या उनकी कमांड टीम मारी जाती है तो भी देश की न्यूक्लियर फोर्स खुद ब खुद सक्रिय हो जाए। इससे कुछ विशेषज्ञ डेड हैंड जैसी रणनीति भी बता रहे हैं, जिसमें नेतृत्व खत्म होने के बाद भी परमाणु हमला रुकता नहीं है। किम जोंग उन पहले से ही अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क माने जाते हैं। वो हमेशा भारी सुरक्षा के घेरे में रहते हैं और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी उनकी सुरक्षा के कई स्तर मौजूद रहते हैं। वो हवाई यात्रा से बचते हैं और अधिकतर सफर बख्तरबंद ट्रेन से करते हैं। उत्तर कोरिया की सीमाएं दुनिया के सबसे बंद इलाकों में गिनी जाती है। वहाँ विदेशी लोगों की एंट्री बेहद सीमित है और जो लोग भी जाते हैं उनकी कड़ी निगरानी की जाती है। माना जाता है कि ईरान में इजरायली खुफिया एजेंसियों ने ट्रैफिक कैमरों और डिजिटल नेटवर्क का इस्तेमाल करके नेताओं की लोकेशन ट्रैक की थी, लेकिन प्योंगयांग में इंटरनेट और CCTV बेहद सीमित है, इसलिए वहाँ इस तरह की निगरानी करना काफी मुश्किल माना जाता है। इसके बावजूद उत्तर कोरिया को डर है कि आधुनिक सैटेलाइट तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक जासूसी के जरिए उसके नेतृत्व को निशाना बनाया जा सकता है। यही वजह है कि किम सरकार लगातार अपनी सैन्य ताकत और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर रही है। इसी बीच उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया की सीमा के पास नई आर्टिलरी तैनात करने की घोषणा भी की है। हाल ही में किम जोंग उन ने एक हथियार फैक्ट्री का दौरा किया था, जहां नई 155 मिलीमीटर सेल्फ प्रोपेल्ड गन का परीक्षण किया गया। यह आधुनिक तोप करीब 60 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक हमला करने में सक्षम बताई जा रही है। इसका मतलब ये है कि दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल और आसपास के कई महत्वपूर्ण इलाके अब सीधे उत्तर कोरिया की मारक क्षमता के दायरे में आ सकते हैं। उत्तर कोरिया का दावा है कि ये नया हथियार उसकी जमीनी सेना को पहले से ज्यादा ताकत देगा और दुश्मनों के खिलाफ तेज प्रतिक्रिया देने में मदद करेगा। गौरतलब है कि उत्तर और दक्षिण कोरिया तकनीकी रूप से आज भी युद्ध की स्थिति में है। 1950 से 1953 तक चला कोरियाई युद्ध केवल संघर्ष विराम के जरिए रोका गया था, लेकिन दोनों देशों के बीच आज तक कोई औपचारिक शांति समझौता नहीं हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तर कोरिया ने अपने संविधान से दक्षिण कोरिया के साथ एकीकरण की पुरानी नीति को भी हटा दिया और अब वो दक्षिण कोरिया को खुलकर अपना मुख्य दुश्मन मानता है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका लगातार उत्तर कोरिया की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं।
क्योंकि ये नया संवैधानिक बदलाव पूरे पूर्वी एशिया की सुरक्षा स्थिति को और जटिल बना सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भविष्य में किसी संघर्ष के दौरान उत्तर कोरिया को ये महसूस होता है कि उसके नेतृत्व पर हमला हुआ है, तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल बहुत तेजी से हो सकता है। इससे दुनिया को प्रतिक्रिया देने का समय भी नहीं मिलेगा। ये नया बदलाव साफ दिखाता है कि उत्तर कोरिया अपने नेता की सुरक्षा और परमाणु कार्यक्रम को देश के अस्तित्व से जोड़कर देखता है। किम जोंग उन की सुरक्षा अब सीधे परमाणु युद्ध की संभावना से जुड़ चुकी है। यही वजह है कि दुनिया के कई देशों में चिंता बढ़ गई है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान इस घटनाक्रम को बेहद गंभीरता से देख रहे हैं, क्योंकि किसी भी छोटी गलती या सैन्य टकराव से बड़ा परमाणु संकट पैदा हो सकता है। उत्तर कोरिया का ये कदम दुनिया के लिए एक सख्त संदेश भी माना जा रहा है कि अगर उसके नेतृत्व को निशाना बनाया गया तो परिणाम पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी हो सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।